संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधना तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। व्याख्या। मित्रों, पिछले श्लोक में महाराजा धृतराष्ट्र ने भगवान वेद व्यास जी के शिष्य तथा मंत्री संजय जी से पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय जी प्रथम पंक्ति बोलते हैं, राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना से खड़ी हुई सेना को देखकर अपने आचार्य के पास जाकर यह वचन बोले। क्या वचन बोले वो हम आगे देखेंगे, पहले इस श्लोक में जो देखने और समझने की बात है वह समझते हैं। यहाँ पर शब्द आया है व्यूढ़म। व्यूढ़म शब्द का अर्थ होता है व्यूह के आकार में खड़ी की गई। युद्ध करते समय या युद्ध को जाते समय सेना का जो निवेश अरेंजमेंट होता है उसे व्यूह कहते हैं। मनुस्मृति में, बृहस्पति नीति में आदि में अलग अलग प्रकार के व्यूहों का वर्णन है। यदि सेना की संख्या बहुत अधिक हो तो इस प्रकार की योजना अपनानी चाहिए कि वो सेना सब जगह फैल जाए थोड़ी थोड़ी, और अगर सेना की संख्या कम हो तो ऐसे में एक ही स्थान पर एक साथ स्थित होकर के युद्ध करना चाहिए। यह एक योजना है, एक व्यूह है। वह जो सेना सजी हुई हो लड़ने के लिए, वो किस प्रकार से सजी हुई हो कि हम शत्रु को परास्त कर सकें, यह व्यूह है। तो पांडवों का जो व्यूह है उसका नाम है वज्र व्यूह। इंद्र का वज्र के समान वह व्यूह है, और जो तभी बनाया जाता है जब संख्या थोड़ी सी कम हो और शत्रु पक्ष की संख्या अधिक हो। तो यह व्यूह रचना देख कर के महाराजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाते हैं। राजा शब्द दुर्योधन के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग में किया गया है क्योंकि महाराजा धृतराष्ट्र राजा तो हैं हस्तिनापुर के, लेकिन सारा का सारा कार्यकाज दुर्योधन ही चलाता है, दुर्योधन ही देखता है। और वह महाराजा धृतराष्ट्र का पुत्र भी है और कई वर्षों से लगातार हस्तिनापुर के सभी निर्णय उससे पूछ करके किए जा रहे हैं। अतः राजा शब्द इस्तेमाल करना दुर्योधन के लिए बिल्कुल सही है जो संजय जी बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देख करके अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास स्वयं जाते हैं। एक राजा बड़ा पद होता है और इस हिसाब से उसे किसी अन्य के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब युद्ध का प्रसंग उपस्थित हो तब राजा का ये कर्तव्य होता है वह अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। तो यही कारण है दुर्योधन अपने गुरु आचार्य श्री द्रोण के पास जाते हैं। द्वितीय बात यह है कि धनुर्विद्या सिखाने के कारण महाराजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को सम्मान देते हैं और स्वयं उनके पास जाते हैं। जब धनुर्विद्या द्रोणाचार्य जी ने कौरवों को पांडवों को सिखाई तो निश्चित रूप से वो सम्मान्य हैं। उनका जाना राजा के पास नहीं बनता, राजा का उनके पास जाना बनता है। और इस समय युद्ध का प्रसंग भी उपस्थित है। यहाँ पर एक मार्के का अक्षर है तू, दृष्ट्वा तू, प्रारंभ से द्वितीय शब्द आप देखेगा तू। ये जो तू है यहाँ पर अर्थ में और लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ किंतु परंतु के अर्थ में भी होता है। तू का अर्थ है कि दुर्योधन ने, इसे समझना, दुर्योधन ने
बड़े ध्यान से पांडवों की सेना को देखा और उसके मन में कहीं सूक्ष्म रूप से भय उत्पत्ति हुई है और वह अपने आचार्य के पास गया है। तो यहाँ पर तू शब्द भय के वारण के लिए है। इस प्रकार वेद व्यास जी के शिष्य संजय जी का श्लोक प्रारंभ होता है। आगे क्या दुर्योधन बोलते हैं, कैसे वो सेना का वर्णन करते हैं, कौन कौन महारथी शंख बजाएंगे, इन सब का वर्णन हम आगे देखेंगे। और फिर अर्जुन को कैसे शोक उत्पन्न होगा अपने सगे संबंधियों को देख करके, ये बड़ी गहराई से हम देखेंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि दुर्योधन भले ही दुष्ट है लेकिन बहुत ही शिष्ट भी है। एक तरह से देखा जाए अपने आचार्य के पास वो जा रहा है स्वयं। द्वितीय बात यह है व्यूढ़म व्यूह की जो रचनाएं हैं, कैसे कैसे हमारे को लड़ना चाहिए, ये बात हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे से विस्तार से बताई गई है। तो भारतीय सेना के जो पदाधिकारी हैं या मंत्री लोग हैं सरकार में उच्च पदों पे, उनको ये बात अपने शास्त्रों से ले लेने की है। बाकी आगे देखेंगे। हरिओम, जय श्री राम।